बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गाजर के मज़ेदार से हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाजर का हलवा बनाना सम टाइम बहुत ही मुश्किल लगता है। कौन छीले, कश करे और फिर उसको घंटों पकाए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको हम बनाएंगे। एक सरप्राइज़ है। तो गाजरें यहाँ पे मैंने ली हैं छील, इनको अच्छी तरह छील लेना है। बड़ी छोटी गाजरें, जितनी रेड कलर की गाजर लेंगे उतना ही मज़ेदार आपका हलवा बनेगा, उतनी ही मिठास होगी उस हलवे में। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने गाजरों को छील लिया है। गाजरों को छीलने के बाद अब हमने करना क्या है कि कुछ जो बड़े पीसेस हैं उनको हमने हाफ कर लेना है और जो छोटी पतली गाजरें होंगी उनको हमने इसी तरह रहने देना है। इसके लिए हमें गाजरों को कश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही हमने इनको चॉपर में कश करना है, ना ही ग्रेटर पे। तो ये देखें, इस तरह हमने गाजरें ले लेनी है और अब हमने करना क्या है कि इस तरह इसके छोटे पीसेस कट कर लेने, जो बहुत बड़ी गाजर हो, और जो कोई पतली गाजर है उसको हमने इसी तरह रहने देना है। आप सोच तो रहे होंगे ये किस तरह का हलवा है, लेकिन आप देखिए कि मैं किस तरह बना रही हूँ इसको। तो यहाँ प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है और प्रेशर कुकर से आप इसको इतना इजीली बना लेंगे कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा और आप देखेंगे कि आप कितना झटपट ये हलवा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून शामिल किया है देसी घी और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी सारी गाजरों को। तो ये देखिए, जो बड़े बड़े पीसेस थे इनको शामिल कर रही हूँ, बीच में छोटी गाजरें हैं उनको भी हमने शामिल कर लेना है। तो पहले इनको एक दफ़ा मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह, बाकी की गाजरों को भी शामिल कर दूंगी और सारी गाजरों को हमने अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक देसी घी में फ्राई कर लेना है। इसके अंदर कोई पानी नहीं शामिल करना हमने, कुछ नहीं, गाजरें अपने ही पानी में अच्छे से पक जाएंगी। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 गिलास दूध के। आप ये देख लें कि आप इसको 1 किलो तक दूध शामिल कर सकते हैं, मलाई साथ ही शामिल किया मैंने। गाजरें हमारी फुल ऊपर तक कुकर में हैं और अब इसको हम लगा देंगे प्रेशर कुकर। तकरीबन रखना है हमने 10 से 15 मिनट के लिए। तो प्रेशर कुकर को मैं कर देती हूँ बंद और इसको लगाते हैं 15 मिनट के लिए वेट। और ये देखें जी, 15 मिनट के बाद गाजरें हमारी कुछ इस तरह की लग रही हैं। गाजरें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, गल चुकी हैं और मैं आपको दिखाती भी हूँ एक गाजर को। ये देखें ज़रा किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है गाजर हमारी। और अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर हमने चम्मच को हिलाते जाना है और आप देखेंगे कि गाजरें सॉफ्ट होने की वजह से खुद ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। और ये देखें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत गाजरों का कलर है। इसका कलर भी ख़राब नहीं होता, बहुत मुसलसल काफ़ी घंटे पकाने की वजह से। और आप इसको झटपट से बना सकते हैं और अगर थोड़ी क्वांटिटी में बनाना है तब भी। और अगर आपने 5-10 किलो गाजरों का बनाना है तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 किलो गाजरें ली थी और चम्मच से इसको मैंने हिलाते हुए, ये देखें, इस तरह गाजरें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी कुछ इलायची के दाने, इलायचियाँ, और इसको हमने लेना है पीस। अच्छी तरह इसको पीस के इसका हमने बना लेना है पाउडर। और ये हम शामिल करेंगे जिस वक्त हमने चीनी शामिल करनी है। तो यहाँ पे हमारा पाउडर हो गया रेडी। यहाँ पे गाजरें आप देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके हलवा हो गया था। अब मैंने इसको निकाल लिया एक पतीले में ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने इलायची का पाउडर और चम्मच की मदद से इसको हमने अच्छी तरह बुनाई करते रहना है इसकी। हलवा बनाना घंटों का काम है, सारा सारा दिन लग जाता है। और जिस तरह आजकल लोड शेडिंग है गैस की और गैस नहीं आ रही होती, तो आप इतने लंबे अरसे के लिए गाजरों के हलवे पे खड़े नहीं हो सकते। कमर दुखने लग जाती है और इंसान बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे गाजर के हलवे को हम बहुत ही इजीली बना लें और बहुत ही झटपट से गाजर का हलवा हमारा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है हस्बे जायका चीनी।
क्योंकि मेरी गाजरें क्वांटिटी में ज़्यादा है तो ज़्यादा चीनी जाएगी। अगर आपने 1 किलो 2 किलो 3 किलो गाजरों का बनाना है तो वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, गाजरों का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और ये मेरा ख्याल है 1 से 1.5 घंटा लगा था मुझे और ये बेहतरीन सा हलवा हमारा बन गया। अब मैंने देसी घी शामिल कर दिया है क्योंकि गाजरों का पानी खुश्क हो चुका था। और देसी घी शामिल करने के बाद अब हमने इसकी करनी है अच्छी तरह बुनाई, ताकि हलवा हमारा अच्छे से पक जाए। इसको भूनते रहना है। आप इसके अंदर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दूध डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर दूध कम शामिल किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर खोए को ऐड करना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 किलो गाजरों में तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने खोया शामिल किया है। तो यहाँ पे चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है, बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना खोया। तो जी अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ खोए को थोड़ा थोड़ा तोड़ के शामिल कर रही हूँ ताकि गाजरों के अंदर अच्छी तरह खोया हमारा मिक्स हो जाए। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा शामिल करती जाऊँगी, चम्मच से इसको मिक्स करती जाऊँगी। पहले थोड़ा सा मैं शामिल कर लूँ और खोए से इसका टेस्ट इस कदर बढ़ जाएगा कि आप वो जो बाज़ार के महंगे महंगे हलवे लेते हैं उसको भूल जाएंगे और आप इसको घर पे तैयार करेंगे। तो अब इसको ये देखें, यहाँ पे मैं खोए को मिक्स करना शुरू कर दिया है इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा शामिल करती जाऊँगी और खोया मिक्स करती जाऊँगी। और ये इस कदर लजीज हलवा बनेगा, बिल्कुल भी भारीपन नहीं है इसमें, बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़े का। आप इसको बना लें और आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। 1 से 2 माह आराम से फ्रिज में बेहतरीन रह सकता है। और खोया ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है और ये देखें माशाल्लाह हमारा बहुत ही खूबसूरत हलवा बन के रेडी होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल किस कदर खूबसूरत लग रही है। तो इसको जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ मैं। आपको मैं हलवे की एक दफ़ा शक्ल भी दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा किस कदर वाइब्रेंट सा कलर है इसका और बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप चाहते हैं कि गाजरों का ऐसा खूबसूरत सा कलर आए तो कोशिश करें कि जब आप गाजरें लें तो वो दिखने में रेड कलर की हों, फ्रेश हों, तो आपका भी हलवा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया हलवे को, थोड़ा सा ऊपर से मैंने खोया डाल दिया है और ये बादाम और पिस्ते कुटे हुए शामिल कर दिए मैंने इसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।